हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पीवाईक्यूज ऑफ इकोलॉजी एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ सीएसई एंड नेट लाइफ साइंसेज ऑफ योर यूनिट नंबर 11 दैट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So your first question is, in many sexually reproducing organisms, female make mate choice decision based on male display traits। बहुत सारे ऐसे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो फीमेल होती है वो अपने मेट की चॉइस करती है, राइट। वो अपना पार्टनर चूज करती है, जो भी अगर जिस भी मेल में जो डिस्प्ले ट्रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगे वो उसको चूज करना प्रेफर करती है फॉर मेटिंग। Several models have been proposed to explain the evolution of X aggregation in the female trait. Two of them have been given below in column P and their possible description in column Q. Right. So first is runaway selection. Runaway selection क्या होती है? Right. So जो सेक्सुअल सिलेक्शन होती है ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है, राइट। एक होती है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन एंड सेकंड होती है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। जो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन होती है वो विद इन सेम सेक्स, मतलब विद इन द टू मेल्स ऑफ सेम सेक्स, ठीक है। जो मेल होते हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, राइट, और कॉम्पीट करने के बाद वो चीज करते हैं फीमेल को, राइट। वो आपस में कंपटीशन करते हैं फॉर चीजिंग दी फीमेल। एंड जो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन होता है वो बिटवीन द सेक्सेस होता है, ठीक है, जिसमें यूजुअली जो फीमेल होती है वो अपना पार्टनर जो है वो चूज करती है बेस्ड अपॉन देयर विजिबल और देयर डिस्प्ले ट्रेट्स, राइट। सो जो रन अवे सिलेक्शन है, ठीक है, वो पार्ट है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन का, जिसमें क्या करती है वो फीमेल चूज करती है अपना पार्टनर, राइट। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेल्स एक्सप्लॉइट अ प्री एग्जिस्टिंग सेंसरी बायस इन फीमेल चूजिंग सच मेल हैविंग हायर क्वालिटी ऑफस्प्रिंग। अगर जो मेल है वो एक्सप्लॉइट करेगा प्री एग्जिस्टिंग सेंसरी बायस इन फीमेल तो उसको जो है वो फीमेल चूज नहीं करती है, ठीक है। जितने ज्यादा करेक्टर डिस्प्लेड होगी, ठीक है, फीमेल उस पार्टनर को चूज करना प्रेफर करती है, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड हम देखें तो फीमेल चॉइस फॉर मेल ट्रेट अकर्स ड्यू टू परसेप्चुअल एरर लीडिंग टू पुअर। अगर क्वालिटी पुअर होगी ऑफस्प्रिंग की, अगर फीमेल को लगेगा, ठीक है, जो मेरा पार्टनर है, ठीक है, इसमें अच्छी क्वालिटीज नहीं है और जो ऑफस्प्रिंग है वो भी पुअर क्वालिटी का होगा, तो फीमेल उसको चूज नहीं करती है, राइट। सो फीमेल choice for male trait result in the positive feedback loop favoring both males with such traits and female that prefer them, right। this is known as runaway selection, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शंस में, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। इफ वी चूज द runaway selection दैट इज थर्ड वन, दैट इज जो आपका बी का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, दैट इज जो चीज अवे सिलेक्शन है, that matches with the fourth, males exploit pre-existing sensory bias in female, right। female do not benefited by choosing such males। वो उनको उनको बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है, ऐसे मेल्स को चूज करने का, राइट। deriving the evolution of female that discriminate such males, ठीक है, वो उनको डिस्क्रिमिनेट कर देती है। और जो राइट इसको हम कहते हैं चीज अवे सिलेक्शन। सो योर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following trees represent different evolutionary mechanisms, right? Select the trees that best represent punctuated equilibrium। So first of all हमें ये पता होना चाहिए जो punctuated equilibrium होता है वो क्या होता है। So जो punctuated equilibrium होता है, ठीक है, this is the evolution occur primarily through the short burst of intense speciation followed by lengthy period of statics और equilibrium, right। जो आपका, ठीक है, जो punctuated होता है ये लेंथी पीरियड होता है, एंड लेंथी पीरियड, और जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस स्पेशिएशन का ये लेंथी पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। सो जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट,
दिस इज द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, और ये जो है वो ग्रेजुअलिज्म है, ठीक है, ग्रेजुअल इक्विलिब्रियम, राइट। सो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको शो किए गए हैं डायग्राम्स, इनमें से जो ए है, ठीक है, ये शो कर रहा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, बाकी के जो तीन है दे आर शोइंग ग्रेजुअल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स योर ऑप्शन फर्स्ट इज द correct answer. Your next question is, the following list represents two types of reproductive isolation, column P, that can lead to speciation. Column Q represents the process by which these isolation can occur. Right? So pre-zygotic reproductive isolation and post-zygotic reproductive isolation. तो जैसे कि आप डायग्राम पे देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, जो प्री-zygotic आइसोलेशन होता है दैट कैन बी सीजनल, ठीक है, ये टेम्पररी होता है, टेम्परल, इकोलॉजिकल, बिहेवियर, मैकेनिकल, ठीक है, तो ये बेसिकली ये सीजनल होता है, राइट। जो प्री जाइगोटिक होता है ये सीजनल होता है, और जो पोस्ट जाइगोटिक होता है दैट हैव हाइब्रिड इन इन inviability, ठीक है, that means hybrids are produced but fail to develop to reproductive maturity, ठीक है, हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं बट वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इन viability, राइट। सो बी मैचेस विद द टू, राइट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट इज मैचिंग टू वन, ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो ए वन के साथ मैच कर रहा है, और यहाँ बी है वो टू के साथ मैच कर रहा है इन दो ऑप्शंस में, ठीक है, तो हम फोर्थ और जो फर्स्ट वाला है इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमको इनको मैच करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट इवेंट इज F2 ब्रेकडाउन, ठीक है, जो F2 ब्रेकडाउन है वो हाइब्रिड ब्रेकडाउन में देखने को मिलता है, ठीक है, जो H1 ऑफ हाइब्रिड्स होते हैं दे आर फर्टाइल होते हैं, बट जो F2 जनरेशन होती है, राइट, दे फेल टू डेवलप, इसको हम कहते हैं F2 ब्रेकडाउन, और जो F2 ब्रेकडाउन है वो हमें देखने को मिलता है इन पोस्ट जाइगोटिक, ठीक है। सो जो B है दैट मैचेस विद द थर्ड, दैट मीन्स योर third option is the correct option. Your next question is, a scientist is having the Hardy-Weinberg equation to assess if a population is in equilibrium or in evolving. She recorded the following factors for this population. ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है, ठीक है, उसको असेस किया, राइट, उन्होंने वहां से कुछ रिकॉर्ड लिए, ठीक है, जिसमें कि क्या था, size of the population is very large, individuals are randomly mating, individuals are under natural selection, new alleles are added to the population through migration and dispersal, mutation rates are high. Which one of the following options contain all incorrect characteristics of a population in Hardy-Weinberg equation? सो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, ये मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेट्स विद डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, राइट। और ये जो मॉडल है, ठीक है, इसमें अजम्पशंस थी कि पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, राइट, दैट एंड हैव अ रैंडम मेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए, इज एक्सपीरियंस नो सिलेक्शन, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, और एमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, ठीक है, दिस assumption इज मैचिंग विद द हार्डी विनबर्ग assumption. सेकंड इज इंडिविजुअल आर रैंडमली मेटिंग, ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो रैंडमली मेट करने चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। इंडिविजुअल्स आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बट यहाँ पे दिया है नो नेचुरल सिलेक्शन, नो सिलेक्शन, दैट मीन्स योर थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट। न्यू एलील्स आर एडेड, ठीक है, कोई भी न्यू एलील इमिग्रेशन माइग्रेशन नहीं होगा, राइट, और म्यूटेशन भी नहीं होगा, म्यूटेशन रेट आर हाई, दैट मीन्स योर सी डी एंड जो ई स्टेटमेंट है that are these are incorrect statement, these all are incorrect statement, right. So your second option is the correct option. Next question is, the diagram below depict the cumulative fossils carbon dioxide emission x-axis of the different continents from the air
8 एंड 50 टू 20 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 20 एक्स एक्सिस पे इन्होंने ईयर्स दिए हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो कमल्टेटिव फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको यहाँ पे बताया गया है, राइट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द कंटिनेंट ए टू डी, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो कमल्टेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था, राइट, सबसे ज्यादा था कहाँ पे, सबसे ज्यादा हुआ था ये नॉर्थ अमेरिका में, राइट। नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है सबसे बड़ा रीजन है ए, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो हमारे ये जो दो स्टेटमेंट है वो वैसे गलत हो जाते हैं, राइट। एंड बी इज द एशिया। इसके बाद यहाँ पे जो बी है यहाँ पे सबसे कम बताया गया है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन था वो सबसे कम हुआ था, बट यू कैन सी हियर, राइट, इन द एशिया, ठीक है। एशिया थर्ड नंबर पे है आफ्टर यूरोप, तो एशिया में तो काफी ज्यादा हुआ है। दैट मीन्स जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम हुआ है। दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो इजीली निकल जाता है, ठीक है। एंड दीज आर सम क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.